धन्यवाद प्रभु जी। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। हालेलुया जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबों को इस योग्य समझा प्रभु जी कि हम तेरे वचन को पढ़ सके, बता सके और समझ सके प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी आपकी दया के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबों को दिया। मैं आपका स्तुति करता हूँ, आपकी मैं जय जयकार करता हूँ प्रभु जी, आज के इस संडे सर्विस के लिए जो आपने हम सबों को एकत्रित किया। मैं आपका प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। हम सब भाई बहनों का भी मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि मैंने आपके व्हाट्सएप में भेजा था कि एक मसीही के मन को कौन चला रहा है, आज हम और आप इस विषय पर हम देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। विषय आपके बीच में रख रहा हूं, विषय है मन। जी हाँ, हिंदी शब्द मन और इंग्लिश शब्द है हार्ट, HEART। हम सबका मन, हम सबका हृदय, इस विषय में आज बात करने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? आज मैं इस विषय, जो विषय है मन, हार्ट, उस पर मैं आज खुलासा करने जा रहा हूं। क्या आप सभी तैयार हैं? मैं चाहता हूं कि आप इसे बड़ी गंभीरता से सीखें और समझें। और जो वीडियो में नए हैं, मैं चाहता हूं वह इस वीडियो के अंत तक रहें और इस वीडियो को अंत तक सुने, ताकि आप इस मन को, जिसे लेकर हम और आप चलते हैं, उसके विषय में हम सीख सके और समझ सके। यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो आप मेरे संतोष सेनगुप्ता मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो जब अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टिंग करके आप तक पहुंच सके। यदि आप फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर की वचन को सीख सके, समझ सके। क्योंकि आज का जो विषय है वो विषय है हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हार्ट। एक मसीह की मन को कौन चला रहा है, इसके विषय में हम और आप देखेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो मैं यहाँ से इसका खुलासा धीरे धीरे करते जाऊंगा और आपके सामने एक ऐसा अद्भुत बात आप आज सीखेंगे जो आपने कभी इस बातों को शायद ना सीखा होगा। एक मसीही के मन को कौन चला रहा है? मैं रिपीट करता हूं, एक मसीही के मन को कौन चला रहा है, यीशु या शैतान? मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक मसीही के मन को कौन चला रहा है, यीशु या शैतान? ये व्यक्ति के मन को कौन चला रहा है? अविश्वासी की बात ही नहीं हो रही है, 1,00,000% उनको शैतानी चला रहा है, उसमें कोई भी डाउट हम और आपको नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मसीहों की, मैं बात कर रहा हूं सेवकों की, मैं बात कर रहा हूं यीशु को मानकर 1 साल, 5 साल, 10 साल, 40 साल से यीशु के पीछे चल रहे हैं। मैं ऐसे मसीहों की बात कर रहा हूं। ऐसे मसीहों के मन को कौन चला रहा है, इस विषय में आज मैं आप और से बात करने जाऊंगा और इस बातों को मैं करने जा रहा हूं। क्या आप सभी तैयार हैं? मैं चाहता हूं आप अपने हृदय को, मन को इस पर लगाइए कि आज परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है हमारे इस हार्ट के बारे में, इस मन के बारे में, इस हृदय के बारे में। एक वचन आपके सामने रखूंगा जो नीति वचन में, जिसमें एक सेवक है जिसका नाम है राजा सुलेमान, जिसके एक वचन कहा गया। क्या कहा गया हम देखते हैं। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23वां पद। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 पढ़ेंगे। लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। बाकी सब चीज सेकेंडरी है। सबसे पहले मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है, अपने मन की रक्षा करना है।
क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक रक्षा करनी है आपका मन का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हार्ट, HEART। इसको संभालो। यह व्यक्ति कौन है? राजा सुलेमान, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी राज्य किया। कहा जाता है 40 साल तक इसने यरूशलेम में राज्य किया, परमेश्वर के भवन को लेकर और अपने घर को बनाने से लेकर बहुत सारी कामयाबी पाई इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है राजा सुलेमान। पूरी दुनिया में इसका बुद्धि का दबदबा था। ये इसकी बातों का दबदबा ऐसा था कि बाहर से रानियां और बहुत सारे राजा लोग उसकी बुद्धि की पराकाष्ठा को देखने के लिए उसके शहर यरूशलेम में आया करते थे। वो राजा सुलेमान था। यह व्यक्ति कह रहा है सबसे ज्यादा अधिक किसकी रक्षा करना है? अपने मन की। जब यह कह रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो वचन है। तब जाकर कहता है कि एक मनुष्य का हृदय, एक मनुष्य का मन को संभालो, रक्षा करो। यह चीज आपको बता दिया नीति वचन 4 अध्याय उसका 23वां पद में। हम सभी जानते हैं एक प्रॉफिट यिर्मयाह है। उस व्यक्ति ने क्या कहा, जिसके पास में परमेश्वर पिता की आवाजें बार बार आती थी, जिसको पता था इजरायली क्या है, जिसको पता था यहूदी कौन है। उसको इजरायली लोग यिर्मयाह को जानते थे कि वो कब क्या कह रहा है और कब क्या बता रहा है। यिर्मयाह उसका 17 का 9 ये क्या कहता है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता, हम उसे देखेंगे जो पाया जाता है यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9। हम देख रहे हैं एक मसीही की मन को कौन चला रहा है, यीशु या शैतान। इस पर आज हम अध्ययन कर रहे हैं, इस बातों का आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। पाया जाता है यिर्मयाह उसका 17 उसका 9। मन तो सब वस्तुओं से फिर अधिक से मन आ गया। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? ऐसा इंग्लिश वर्ड कहता है सिक। वो सिक हो गया है, वो बीमार हो गया है। कौन? मन। और लिखा है कि उसको रोग लग गया है, और उसके साथ ही साथ ऐसा लिखा है कि वो सीक्रेट है। ये जो मन है ना, उसका भेद उसका सीक्रेट कौन समझ सकता है? यिर्मयाह 17 का 3 कहता है मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला। अधिक धोखा देने वाला। बस। पूरा पढ़ो। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता तो इसका है? मतलब है शैतान से भी ज्यादा खतरनाक, आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक, जहर से भी ज्यादा खतरनाक, न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक आदमी जो अंदर लेकर चल रहा है वह है उसका मन। वह है उसका मन। कितना डेंजर चीज लेकर आप चल रहे हैं, उसी मन का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, वो मन को जो सबसे डेंजर है, सबसे खतरनाक है, वो खुद उस मन को हम और आप लेकर चल रहे हैं। आज हम उसी मन, उसी हृदय की बात हम और आप करने जा रहे हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी कहता है मन तो सब वस्तुओं में सबसे ज्यादा धोखा देने वाला होता है। आज हम इसी मन के विषय में आज हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि एक मसीही की मन को कौन चला रहा है, यीशु या शैतान? कुछ चीजें मैं रख रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो क्या है? एक विश्वासी के जीवन में सारा खेल मन का होता है। एक विश्वासी के जीवन में सारा खेल मन का होता है। मन का ही होता है। आदमी क्या सोचता है, आदमी क्या करता है, आदमी कहाँ जाता है, मैं क्या बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, कॉमर्स लेके पढ़ूंगा, आर्ट्स लेके पढ़ूंगा, साइंस लेके पढ़ूंगा, क्या करूंगा जवानों? ऐसा सारा खेल हम और आपके मन का ही खेला है।
मैं क्या करूंगा, मैं उससे शादी करूंगा, कि मैं बिजनेस करूंगा, कि मैं उससे विवाह करूंगा। ये सारा खेल हम और आपके मन का ही खेला है। अक्सर देखा गया है कभी मन इधर तो कभी मन उधर। आप और हम ये बातों को अच्छी रीति से जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसी मन का, इसी हृदय का, क्योंकि ये मन क्या है, कभी लगता ही नहीं, कभी इधर तो कभी उधर। जिसके चलते मैंने ये कहा, एक विश्वासी के जीवन में सारा खेल किसका होता है? मन का होता है। सारा खेल मन का ही होता है। हम निकालेंगे नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 26वां पद। नीति वचन उसका 28 उसका 26 हम देखते हैं क्या। हालेलुया जी, धन्यवाद प्रभु जी। नीति वचन 28 का 26। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, एक व्यक्ति जो दिल पर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। वह मूर्ख है, वह मूर्ख है। फिर से पढ़ेंगे, जो अपने बड़ा ऊपर ध्यान से सुनेंगे और बड़ा ध्यान से इस बातों को हम समझेंगे। एक व्यक्ति जो दिल पर भरोसा रखता है, अपने ऊपर भरोसा रखता है, वो क्या है? मूर्ख। वह मूर्ख है, वह फुल्लिश है, वह मूर्ख है। अब आप सोच के देखिए लिखने वाला क्या कह रहा है। जो कह रहा है कि अपने ऊपर, पढ़ेंगे उसको फिर से, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। आगे, और जो बुद्धि से चलता और है, जो बुद्धि से चलता है वह बच जाएगा, उसका छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि उसका भरोसा अपने दिल पर नहीं, उसका भरोसा उस परमेश्वर पर है जिसने इस दिल को बनाया, इस दिल को बनाया। इसलिए लिखा है जो अपने दिल पर भरोसा रखता है वह व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान इस बात को कह रहा है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, जो अपने दिल पर भरोसा रखता है, वह मूर्ख व्यक्ति है, वह मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि हमारा और आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर ही होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर ही होना चाहिए। क्योंकि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, जो अपने मन पर अपने मन को लगाए रखता है, वह मूर्ख है। ऐसा नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान 28 के 26 में कहता है। एक वचन और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 11 का 16। व्यवस्था विवरण 11 का 16। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए। फिर मन आ गया कि तुम्हारा मन धोखा खाए, और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो। और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो। आपको दूसरे देवता की पूजा कौन करवाएगा? आपका मन, उसका मन। इसीलिए लिखा है सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए, कि तुम्हारा मन धोखा खाए और तुम बहक कर। ये बहकाता का है, कौन है? लूसीफर का काम है बहकाना और हम और आपके मन को बहकाना। किसका काम है? लूसीफर का सिर्फ एक ही काम है, क्या करना? मन को भटकाना, बहकाना और बहकाना। उसका सबसे बड़ा टारगेट है विश्वासी जो बोर्न अगेन है या सेवक जो यीशु के पीछे चलते हैं, ऐसों को बहकाना उसका यानी शैतान का टारगेट है मसीह लोग। इसलिए लिखा है सावधान रहो, सावधान रहो। फिर से पढ़ देंगे पूरा उस व्यवस्था विवरण 11 को 6 को। बड़े ध्यान से मेरे भाई और बहन इस बातों को सुनेंगे। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो। इसीलिए किस विषय में सावधान रहो? अपने विषय में सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए, तुम्हारा मन धोखा खाए और तुम शैतान के बातों में आकर शैतान तुम्हें बहका कर किसकी पूजा करवाए? देवताओं की पूजा कराए और उनको दंडवत करने। और उस
उनको देवताओं को दंडवत ना कर लो। ये सब कौन करवाता है मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों? ये सब काम हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा मन ही करवाता है, हमारा मन ही कराता है। इसीलिए आज हम और आपको इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जानना इसके विषय में, क्योंकि जब हमारा मन हमसे भटक जाएगा, हमारा मन यदि परमेश्वर के वचन पढ़ने लगेगा, तो स्वाभाविक है हम दूसरे चीज की आराधना करने लग जाएंगे। हमारा मन लालच की ओर चले जाएगा, हमारा मन लड़के लड़कियों की ओर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन को किसने चला रहा है? एक शैतान ने चला रहा है। इसी को नीति वचन कैसा लिखता है उसका 23 का 19 में, हे मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो। बड़े ध्यान से सुनेंगे। हे मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो, तू बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। तू चला, किसमें चला? तू चला। फिर से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र हे मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो, तू सुनकर, मेरी बातों को सुनकर बुद्धिमान हो, और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। तू चला। कहाँ चला? सुमार्ग में तू चला। सुमार्ग का मतलब अच्छा रास्ता, उसमें तू चला। अक्सर क्या देखा गया है, जैसा मन चाहता है वैसा चलने की बात हम और आप दुनिया में सुनते हैं। यीशु चाहता है जैसा तू चाहता है वैसा मन को चला। रिपीट में फिर से कहता हूं, यीशु चाहता है जैसा तू चाहता है वैसा मन को चला। बाहर कहते हैं जैसा मन चाहता है वैसा चलो, वैसा मन की सुनो। यहाँ पर परमेश्वर का दास राजा सुलेमान कहता है तू क्या कर, तू सावधान रहे, बुद्धिमान हो जा, जैसा तू चाहता है मन को तू चला। हमारा मन किसकी सुने? हम और आपकी सुने। हमारा मन किसके अनुसार चले? हमारे अनुसार चले। ये परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर का दास राजा सुलेमान अपने वचन में ये बातों को लिखता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के सुमार्ग पर चल, वचन को पढ़ो, मन को चला, वचन को सुनो, अपने मन को चलाओ। वचन क्या कहता है उस पर अपने मन को चला। अगर तुम वचन पर नहीं चले तो आपका मन आपको कहाँ ले जाएगा? सुमार्ग पर नहीं, कुमार्ग यानी गलत रास्तों पर चलाना शुरू कर देगा। कब? जब हम अपने मन पर भरोसा रखेंगे तब। इसलिए पौलुस कहता है, इसीलिए नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान कहता है, उसका फिर से पढ़ देंगे, उसका 23 का 19, हे मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो, तू बुद्धिमान हो, और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। किस में चला? अच्छे रास्तों पर चला, सुमार्ग में चला। यदि तू अपने मन को कुमार्ग पर चलाएगा तो तू भटक जाएगा, और वो रास्ता हम और आपको कहाँ ले जाता है ये हम और आप अच्छी रीति से जानते हैं, क्योंकि सारा खेला हमारे मन का ही है। ऐसी ही बातें यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों से के विषय में भी कही। कहाँ कही? हम देखते मत्ती उसका 13 का 15 लिखा है। मत्ती 13 का 15 में लिखा है, पढ़ेंगे। मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 15वां पद लिखा है। हाँ, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। इन लोगों का मन मोटा हो गया। मोटा का मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। मोटा का मतलब ज्यादा सुन लेते हैं ना लोग, या नहीं समझते हैं, या हल्के में ले लेते हैं, यीशु को गंभीरता में नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों को यीशु कहना चाहता है कि तुम्हारा मन क्या हो गया? मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। और उन्होंने अपनी आंख को मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि
कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कि वे आंखों से देखे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और कानों से सुने और मन से समझे और मन से समझे और फिर जाएं और फिर जाए, रिफेंड हो जाए किस पर? यीशु मसीह पर, और मैं उन्हें चंगा करूं। और मैं उन्हें चंगा करूं। किसे? जिसने अपने मन को संभाला है उसको मैं चंगा कर दूंगा। जिसने अपने मन को मोटा नहीं किया है उसको मैं संभाल लूंगा। आज के भाषा में किसका जो मोटा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? जिसकी चर्बी बढ़ गई है उसको मोटा कहते हैं। आज मसीहत में आज यही चर्बी आज हर किसी का बढ़ते चले जा रहा है। वो 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से, 25 साल से, लेकिन उसकी चर्बी क्या हो गई है? बढ़ते चले जा रही है। और वो अपने मन को भटका कर यीशु मसीह की वचन पर नहीं, यीशु मसीह की बातों पर नहीं, वो शैतान की बातों पर अपने मन को लगाते चले जा रहा है। इसीलिए लिखा है कि जिसने अपने मन को संभाला है उसको मैं क्या करूंगा? चंगा करूंगा। जिसने अपने मन को मोटा होने से संभाला है उसको मैं क्या कर दूंगा? चंगा कर दूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक कैरेक्टर जिसका नाम है राजा सुलेमान, इस व्यक्ति ने परमेश्वर से एक ऐसी चीज मांगी और परमेश्वर ने उसको दी। कैसी दी? आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्या आप जानना चाहते हैं? तो निकालेंगे एक राजा की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 12वां पद। एक राजा, उसका 3 अध्याय, 1 का 12 देखेंगे, बड़ा ध्यान से देखेंगे। हालेलुया जीसस। मैं तेरे वचन के अनुसार करता मैं हूँ। तेरे वचन के अनुसार, किसके वचन के अनुसार? सुलेमान के वचन के अनुसार मैं कहता हूँ, करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से, विवेक का मतलब होता है जमीर। हमारे अंदर एक जमीर है, उसको कहते हैं विवेक। विवेक का मतलब होता है जमीर। फिर से पढ़ेंगे उसको। एक राजा 3 का 12। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। मुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। मुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ क्या देता हूँ? मन देता हूँ। ये बात हमारे प्रार्थना में होना चाहिए कि प्रभु हमें भी बुद्धि वाला मन दे, हमें जमीर और विवेक वाला हमें मन दे, ताकि प्रभु जी हम तेरे वचन से कहीं भटक ना जाए, कहीं उससे फिर ना जाए। इसी बात को अय्यूब लिखता है 38 उसका 36। अय्यूब उसका 38 उसका 36वां पद। मैं विश्वास करता हूं आप बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं एक विश्वासी के मन को कौन चला रहा है, यीशु या शैतान। ये आपको और हमको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर बातों को कनेक्ट करते चले जाऊंगा, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप ये बातों पर हम दांतों तले उंगली दबा देंगे, हम और आपको झटका लगेगा कि सचमुच ऐसा है। वचन कहता है, हम पढ़ेंगे अय्यूब उसका 38 उसका 36। किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? फिर से पढ़ेंगे। अतः अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? परमेश्वर प्रश्न पूछ रहा है 3 दोस्तों से। किसके? अय्यूब के। तो बुद्धि कौन देता है? इस वचन के द्वारा हमको पता चलता है बुद्धि हम और आपको परमेश्वर देता है। ऐसा मन कौन देता है? परमेश्वर। राजा सुलेमान कहता है परमेश्वर ने यह मुझे दी, जो हम 1 राजा 3 के 12 में हम इसे पढ़ने पाते हैं। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान राजा ने क्या मांगा? धन दौलत नहीं मांगा, उसने मांगा कि इजरायलियों को चलाने के लिए तू मुझे बुद्धि दे। और परमेश्वर उसके कहे के अनुसार, उसके मांगने के अनुसार सुलेमान को परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दी, और बुद्धि और विवेक से भरा हुआ क्या दिया? उसे मन दिया। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। विवेक का मतलब होता है जमीर। एक व्यक्ति जिनको परमेश्वर मन देता है उसको बिगाड़ता कौन है? आज हम इसके बारे में भी देखेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर मन देता है उसको बिगाड़ता कौन है?
क्या लूसीफर के पास में क्या इतनी ताकत है कि एक विश्वासी को यीशु से दूर कर दे? लहू में छुपे हुए एक जी क्राइस्ट फॉलोवर को, विश्वासी को यीशु मसीह से दूर कर दे? जवाब है जी नहीं, जी नहीं। लेकिन बट ऐसी रणनीति बनाता है कि वो व्यक्ति खुद यीशु को छोड़ लूसीफर के पास, शैतान के पास चला जाता है। आइए हम और आप देखते हैं। मैंने आपसे कहा, एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर मन देता है उसको बिगाड़ता कौन है? लेकिन हम ये बात जानते हैं कि एक विश्वासी को यीशु मसीह से कोई दूर नहीं कर सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी रणनीति शैतान बनाता है कि वो व्यक्ति खुद यीशु को छोड़ लूसीफर यानी शैतान के पास चला जाता है। आइए हम इस विषय में हम और आप बातों को देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि यीशु के पास अपना बीज है तो शैतान के पास भी अपना बीज है। मैं फिर से कहता हूं, यीशु के पास अपना बीज है तो शैतान के पास भी अपना बीज है। ये बातें मैं वचन से आप और के सामने प्रूफ रखूंगा कि सचमुच ये जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं ये ऐसा ही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यीशु के पास अपना बीज है तो शैतान के पास भी अपना बीज है। एक व्यक्ति के मन में यीशु का बीज बोता है और शैतान भी अपना बीज बोता है। एक व्यक्ति के मन में यीशु अपना भी बीज बोता है और शैतान भी अपना बीज बोता है। आपके मन में किसका बीज है? ये क्वेश्चन मार्क है। मैं फिर से रखता हूं, आपके मन में किसका बीज है? ये प्रश्न चिन्ह है। यीशु का या शैतान का? किसका बीज है? आज हम और आप में इसे जानना जरूरी है, तभी हम मन की भेद को समझ पाएंगे। जिसका बीज होगा आप उसी की चाल चलोगे। मैं फिर से कहता हूं, जिसका बीज होगा, यदि आपके अंदर यीशु का बीज है तो आप यीशु की चाल चलेंगे। यदि आपके अंदर शैतान का बीज है तो आप शैतान की चाल को चलोगे। ये हम देखेंगे वचन के अंतर्गत। कोई कह सकता है सेवक हूं, मैं 20 साल से सेवकाई कर रहा हूं, मैं आराधक हूं, मैं 10 साल से आराधना कर रहा हूं, मैं तो 15 साल से मसीह में जा रहा हूं। लेकिन सवाल है किसका बीज है आपके अंदर? जिसका बीज आपके अंदर होगा आप उसी की चाल चलेंगे। यदि आपके अंदर में यदि यीशु मसीह का बीज है तो आप यीशु मसीह की चाल चलेंगे। यदि आपके अंदर शैतान का बीज है तो आप शैतान की चाल चलेंगे। सवाल है आपके अंदर किसका बीज है? सवाल है मेरा आप सभी से, हर एक विश्वासियों से, पास्टरों से, बिशपों से, इंटरनेशनल नेशनली सेवकों से कि सवाल है आपके अंदर बीज किसका है? शैतान 2 तरह के लोगों में अपना बीज बोता है। आपने सुना नहीं तो फिर से कहता हूं, शैतान 2 तरह के लोगों में अपना बीज बोता है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? यदि हाँ तो मैं उसे रखने जा रहा हूं कि शैतान 2 तरह के लोगों में अपना बीज बोता है। इसे जानने के लिए हम देखते हैं, एक है विश्वासी भाई बहनों में, जो कि बहुत बड़ा झटका है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, शैतान 2 तरह के लोगों में अपना बीज बोता है। पहला है विश्वासी भाई बहनों में और दूसरा प्रभु के सेवकों में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहला है विश्वासी भाई बहनों में और दूसरा है प्रभु के सेवकों में। कोई प्रश्न कर सकता है, मैं तो 20 साल से मैं उस पास्टर के पास जा रहा हूं, क्या उसके अंदर में भी शैतान का बीज हो सकता है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जी हाँ, उसके अंदर भी शैतान का बीज हो सकता है, जो पाया जाता है मत्ती उसका 24 में। हालेलुया जीसस। शैतान 2 तरह के लोगों में अपना बीज बोता है। एक पहला विश्वासी भाई बहनों में, दूसरा प्रभु के सेवकों में। मत्ती 24 मेरी बहन पढ़ेगी तो आप समझ में आएगा कि ये बात है क्या। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे
कि यदि हो सके तो यदि हो साहब इस लाइन पर बड़ा ध्यान देगा, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। वो चाहे सेवक भी हो सकता है, उद्धार पाए वाला व्यक्ति भी हो सकता है, 10 साल 5 साल 20 साल 25 साल 40 साल पुराना एक मसीह भाई बहन भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि हो सके तो उन्हें चुने हुओं को भी भरमा दे, कि वे चुने हुए को भी भरमा दे। इससे साबित होता है कि शैतान दो तरह के लोगों में अपना बीज बोता है। आपने सुना नहीं तो मैं फिर से कहता हूं कि शैतान दो तरह के लोगों में अपना बीज बोता है। इस बातों को अपने दिमाग पर लेके अंत तक चलना है। ऐसा क्यों शैतान करता है, ये प्रश्न चिन्ह है। ऐसा शैतान क्यों करता है, यह प्रश्न चिन्ह है। थैंक यू जीसस। ऐसा क्यों शैतान करता है, प्रश्न है, क्योंकि इस दो तरह के मन पर यीशु अपना बीज बोना चाहता है। यीशु अपना बीज बोना चाहता है। मैं आपसे और आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा क्यों शैतान करता है, क्योंकि इस दो तरह के मन पर, किन दो तरह के मन पर, विश्वासी भाई बहनों के मन पर और दूसरा प्रभु के सेवकों के मन पर यीशु अपना बीज बोना चाहता है। यीशु अपना बीज बोना चाहता है। यीशु ने एक व्यक्ति को क्यों चुना, लिखा है 1 कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय यदि 19 और 20 पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हम सबको अपने लहू से खरीदा है ताकि हम परमेश्वर के मंदिर बनकर परमेश्वर की महिमा करें उस मसीह को, क्योंकि यीशु चाहता है। देखते हैं, पढ़ेंगे कितना 1 कुरिन्थी 9 का 6 का 19 और 20। 19 पढ़ देंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम और आप अपने नहीं है, उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हम सबको खरीदा है। क्योंकि इस दो तरह के मन पर यीशु अपना बीज बोना चाहता है। लूसीफर कहता है अगर आप अपना बीज बोकर उस मसीह को चलाओगे, यदि आप अपना बीज बोकर उस पास्टर को चलाओगे, यदि आप अपना बीज बोकर उस सेवकों को चलाओगे, तो मैं भी अपना बीज बोकर उसको अपने लिए चलाऊंगा। ये शॉकिंग स्टेटमेंट है, ये झटका है। शैतान ऐसा क्यों करता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे दो लोगों के मन पर अपना बीज बोना चाहता है, लेकिन शैतान कहता है कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह अपना बीज बोकर इसे चलाना चाहते हो तो मैं भी अपना बीज बोकर इसे अपने लिए चलाऊंगा, अपने कार्य के लिए इसे इस्तेमाल करूंगा। इसीलिए दो बातें लिखा है, एक प्रभु का बीज और एक शैतान का बीज। हम सबसे पहले देखेंगे प्रभु का बीज। कभी आपने ऐसा सोचा था, कभी आपने इस बाइबल को पढ़ते समय कभी आपने ऐसा पढ़ा था? यीशु का भी बीज है और विश्वासी के अंदर शैतान का भी बीज है विश्वासी के अंदर। अगर नहीं समझे तो गई भैंस पानी में। इसे समझना बहुत जरूरी है। और वो बात है कि यीशु का भी बीज है विश्वासी के अंदर, शैतान का भी बीज है विश्वासी के अंदर। ये बातों को हम और आपको समझना जरूरी है। हम सबसे पहले आएंगे प्रभु की बीज पर। मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 19वां पद। मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 19 मत्ती 13:19 प्रभु का बीज। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता उसके मन में जो कुछ बोया गया था। यह जो शब्द है ना, बोया, इसका मतलब क्या है? यीशु अपना बीज मसीहों के अंदर, सेवकों के अंदर और मसीह जीवन जीने वालों के अंदर पर बोता। ये साबित करता है कि प्रभु का भी एक बीज है। आगे नहीं पढ़ेंगे, बीज है। अब हम देखते हैं शैतान का बीज। हमने जान लिया प्रभु का बीज, अब आते हैं शैतान का बीज। मत्ती के 13 अध्याय उसी का 25वां पद। हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है। देखते हैं लिखा क्या है।
पर जब लोग सो रहे थे, जब लोग विश्वासी लोग सो रहे थे, मसीहत सो रही थी, तो उसका शत्रु आकर मतलब पाप में पड़ गई थी। कौन? जब लोग विश्वासी लोग मसीहत सो रही थी, तो इसका मतलब है वो पाप में पड़ गई थी। मतलब यह है कि वो विश्वासी लोग, वो मसीही लोग सांसारिक हो गई थी। तो ऐसों के मन में जब लोग सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर यानी शैतान आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीच में क्या बो के चला गया? जंगली बीज बोकर चला गया। कहां बोया? मसीहत में इसने अपने बीज बो गया। किसके बीच में? किसके बीच में? मसीहों के बीच में बो गया। आपने मौका दिया यानी आप खत्म, या आप वचन से दूर हुए यानी आप खत्म। आपने, आपके मन में लालच आया, आप खत्म। आप नशा करने लग गए, आप खत्म। ऐसा लिखा है, जब तक हम यीशु में हैं सुरक्षित है, जब तक हम वचन में हैं सुरक्षित है। लेकिन जैसी बाड़ा टूटता है सपोदेशक, उसका 10 के 8 कहता है, जैसी बाड़ा टूटा सपोदेशक 10 का 8 में सांप ने डसना शुरू किया, ऐसा लिखा है वहां पर। जैसे हम वचन के बाहर जाते हैं, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए के आज्ञा के बाहर जाते हैं, वैसे ही हम और आपको सांप डसने लगता है, यानी शैतान हमारे जीवन पर काम करना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है। कभी सोचा आपने, प्रभु भी अपना बीज बोता है। यदि आदमी नहीं समझता, वह दुष्ट आकर क्या कर ले जाता है? छीन ले जाता है। इससे साबित होता है कि प्रभु भी अपना बीज बोता है और शैतान भी अपना बीज बोता है। ये क्लियर हो गया। 2 बीज है, पहला प्रभु का बीज, दूसरा शैतान का बीज। शैतान का बीज वो विश्वासियों के मनों पर बोता है, शैतान का बीज वो विश्वासियों के मन में बोता है। बात करेंगे पहले बात पर, और वो है विश्वासियों के भाई बहनों के मन पर कैसा बोता है। कहां लिखा है? प्रेरितों के कार्य उसका 5वां अध्याय उसका 3रा पद। इस बात का जिक्र जो मैं कर रहा हूं, ये कपल है, विश्वासी कपल है, जो पाया जाता है प्रेरितों के कार्य उसका 5वां अध्याय उसका 3रा पद में। शैतान का बीज वो विश्वासियों के मन में बोता है। मैं 2 बातों को रखूंगा, पहला विश्वासियों भाई बहनों पर, और दूसरा प्रभु के सेवकों के बीच के मनों पर भी शैतान अपना बीज बोता है। उसका पहला है शैतान का बीज वो विश्वासियों के मनों में बोता है। कहाँ लिखा है? प्रेरितों के कार्य उसका 5:3। पतरस ने कहा, हे हनन्या। यह कौन विश्वासी है? हनन्या एक कपल है, हनन्या और सफीरा। हाँ, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? फिर यहाँ पर मन आ गया, शैतान ने तेरे मन में ये बीज क्यों डाली? कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। जब शैतान अपना बीज हमारे मनों पर बोता है, तब हम झूठ बोलना शुरू करते हैं। जब शैतान हमारे मनों पर अपना बीज बोता है, तो हम नशा करने लगते हैं, हम सांसारिक जीवन जीने चालू करते हैं। और हनन्या सफीरा पहले कलीसिया के 3000 उद्धार पाए हुए लोगों में से थे ये। लेकिन शैतान इनके मन पर, इसके हृदय पर अपना बीज बोता है, और जब बीज बोता है तो वो पवित्र आत्मा से क्या करता है? झूठ बोलता है। जब नहीं छोड़ा पहली कलीसिया को, तो हम और आप क्या चीज है? उसका टारगेट तो हम और आप ही हैं। जब पहले कलीसिया को शैतान ने छोड़ा, अपना बीज डाल दिया, और आपको पता है जिसके परिणाम स्वरूप सफीरा हनन्या क्या हो गया? मौत हो गई उसकी। किसके कारण? सिर्फ वो परमेश्वर से झूठ बोले थे, जिसकी वजह से उसकी दोनों पति और पत्नी की क्या हो गई थी? जान चली गई थी। ये हम और आप बाइबल में जानते हैं, और हम इसे पहचानते भी हैं कि ये कहां की घटना है। क्या आपके पास दूसरा वचन है तो निकालेंगे? प्रेरितों के कार्य उसका
8 का 21 में क्या लिखा है इसे हम समझेंगे, क्योंकि एक इस बात में सिमोन जादूगर, यह व्यक्ति बहुत बड़ा जादूगर था। फिलिप्पुस की मिनिस्ट्री में इसका उद्धार हो गया था। इसने सत्य को जान लिया, सब कुछ छोड़ दिया, तंत्र मंत्र सब कुछ छोड़ दिया। अपनी पोटली को बांधकर इसने पानी में डाल दिया होगा या आग में आग लगा दिया होगा, लेकिन सब कुछ को छोड़कर प्रभु के पीछे चलने लगा। लेकिन इसका मन, पढ़ेंगे, इसका मन ठीक नहीं था दोस्तों, इसका मन ठीक नहीं था मेरे अजीजों। लिखा है 8 के 21 में, प्रेरितों के कार्य उसका 8 के 21 में, इस बात में न तेरा हिस्सा है, इस बात पर न तेरा हिस्सा है, न भाग, न बांटा है, न भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे क्या नहीं है, सीधा नहीं है। जिसका तात्पर्य है कि उसके मन में भी शैतान ने अपना बीज को बो दिया था। क्योंकि हम जब इसे पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तब हम पाते हैं कि पतरस जब किसी के सर पर हाथ रखता था तो पवित्र आत्मा पा रहे थे। तो ये जादूगर जिसका नाम है सिमोन, वो भी पतरस के पास जाके उसे खरीदना चाहता था। इसीलिए पतरस उसको उसके अगेंस्ट में बाता है कि तेरा मन, क्या पूरा पढ़ेंगे उसको फिर से, इस बात में ना तेरा हिस्सा है, ना तेरा हिस्सा है, ना ही भाग है, यानी बांटा है। क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, तेरा मन, यहाँ पर भी मन का ही जिक्र हो रहा है। जब हम सपोदेशक 12 का 1 देखते हैं, इसीलिए वहां पर परमेश्वर ने कहा कि तू अपने मन की रक्षा कर। पढ़ेंगे सपोदेशक 12 का 1, सपोदेशक 12 का 1। हालेलुया। अपनी जवानी के दिनों में, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने सृजनहार को याद रख, स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए, विपत्ति के दिन वह वर्ष आए, जिनमें तू कहे। अब बड़ा ध्यान से शब्द को ध्यान देंगे, जो पढ़ेगी बड़ा ध्यान देंगे। कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, कि मेरा मन परमेश्वर के वचन पर नहीं लगता, परमेश्वर के बीज पर नहीं लगता, परमेश्वर के बाइबल पर नहीं लगता। किसको सावधान कर रहा है? जवान लोगों को, हम और आपको कह रहा है कि जमाने के दिनों में तू अपने बनाने वाले, तू अपने सृजनहार, तेरे परमेश्वर जो प्रभु यहोवा परमेश्वर युदे वाहे हैं, उसको तू स्मरण कर। जीसस क्राइस्ट को ये स्मरण कर, यीशु मसीहा को स्मरण कर, ताकि तू अपने मन से भटक ना जाए। शैतान का बीज परमेश्वर को समझने नहीं देती। शैतान का बीज परमेश्वर की बातों को समझने नहीं देता। शैतान क्या कर रहा है मैं बताता हूं। वो कहता है कि क्रिश्चियन बन जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम बाइबल पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम चर्च चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम गाना स्तुति कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम सब कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसको दिक्कत कहाँ है पता है? जैसी बोर्न अगेन क्रिश्चियन सेवक मसीह जैसी वचन को समझना शुरू करता है, देखेंगे 2 कुरिन्थी उसका 10 का 5 में, उसी समय लूसीफर को, शैतान को तकलीफ होना शुरू हो जाता है। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी उसका 10 के 5 में। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, फिर से पढ़ेंगे, इसलिए हम कल्पनाओं का, कल्पना कहाँ आती है? हमारे मनों पर आती है। और हर एक ऊंची बात का, हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर कहाँ आती है? हमारे मनों पर आती है। हर ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती जो है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसको क्या करना है? वचन के द्वारा उसको खत्म कर देना है। यदि हम वचन ही नहीं रखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, हमारे पास यदि वचन ही नहीं रहेगा तो हम उसका खंडन कैसे करेंगे? जो मन में भावनाएं उठती है, यदि हमारे पास वचन ही नहीं है तो हम उसको कैसे खत्म कर पाएंगे? इसलिए आगे कहता है
खंडन करते हैं। खंडन करते हैं कौन कौन सी बातों को? फिर से पढ़ेंगे उसको पूरा। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। किससे? वचन से। और हर एक भावना को कैद और हर करके एक भावनाओं को हम किससे कैद करते हैं? मसीह के वचन से। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, हालेलुया। किसको? अपनी भावनाओं को, जो हमारे अंदर है, ऊंची ऊंची बात लाता है, जो गलत गलत बातों को लाता है, उस सब को किसका आज्ञाकारी बना देंगे? मसीह का आज्ञाकारी बना देंगे। इसीलिए हमारे अंदर पर वचन का होना बहुत जरूरी। इसलिए कुलुस्सियों 3:16 भी कहता है, मैं आऊंगा उसमें, अभी नहीं, मैं आऊंगा। जब इस बातों पर हम आएंगे प्रभु के बातों को लेकर, तो ये बातें भी हमारे अंदर ही आएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। एक वचन और पढ़ देंगे, यूहन्ना 17:3। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या कहता है देखते हैं। यूहन्ना 17:3। और अनंत जीवन यह है कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। फिर से पढ़ना। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। किसे भेज? क्या कहता है? तुझे जाने। किसे जाने? यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर को जाने, उसे पहचाने। और लूसीफर कहता है, मैं एक काम करूंगा, क्रिश्चियन बना दूंगा। अच्छी बात है, 40 साल से तुम चर्च जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें परमेश्वर की बातों को समझने नहीं दूंगा। यही तो शैतान का बीज है, यही तो अनंत काल का जीवन है, परमेश्वर को पहचानना। यहाँ लिखा, स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर चाहता है अद्वितीय परमेश्वर यहोवा और प्रभु यीशु मसीह को हम और आप सभी जाने। यही तो अनंत काल का जीवन है कि हम परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर को जाने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शैतान का बीज पहला था, शैतान का बीज परमेश्वर को समझने दे। पहला कौन था? शैतान का बीज वो विश्वासी को मनों में बोता है। दूसरा है शैतान का बीज जो सेवकों के मन में बोया जाता है। किसके मन में? सेवकों के मन में। जी हाँ, पास्टरों के मन में। जी हाँ, बिशपों के मन में। जी हाँ, ऐसों के मन में भी शैतान अपना बीज बोता है। ये 1,00,000% की बात है। कब बोता है? जब हमारे अंदर वचन नहीं होता तब। इसीलिए हम और आपको वचन को बहुत आज से पढ़ना है। हमको दिन रात मन को सिर्फ यीशु मसीह और प्रभु के वचनों पर ही लगाए रखना है, तभी हम शैतान के बीच से बच पाएंगे और शैतान के रणनीति से हम और आप बच पाएंगे। सबसे ज़्यादा मन की रक्षा सेवकों को ही करनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे ज्यादा मन की रक्षा सेवकों को करनी है। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। मत्ती 5:19। थैंक यू जीसस। बस मैं अंत में हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक। लेकिन ये बात समझना है, आज हम बात कर रहे हैं हार्ट की, हृदय की, मन की। हमने देखा कि एक मसीह के मन को कौन चला रहा है, ये बातों को हम सीखते हुए आ रहे हैं। हमने 2 बातों को देखा कि एक शैतान 2 तरह के लोगों में अपना बीज बोता है। पहला विश्वासी भाई बहनों में, दूसरा सेवकों के मनों में। और हम सेवकों के मनों पर हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती उसका 5:19 में। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े। यह कब होगा? जब शैतान अपना बीज आपके और अंदर में डालेगा, तब हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ेंगे। कोई यानी वहां पर सेवक, फिर से पढ़ना पर। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी, जो कोई सेवक इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े। और यह कब होता है? जब शैतान अपना बीज सेवकों के अंदर में डाल देता है, तब हम यीशु मसीह के आज्ञा को तोड़ना शुरू करते हैं। और वैसा ही लोगों को सिखाएं, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा।
परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा, महान कहलाएगा। लूसीफर अपना बीज कहाँ बोएगा? एक सेवक के मन में। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा से भटक जाए, वो शिक्षा से भटक जाए। कौन? सेवक। इसलिए यह वचन यीशु ने सेवकों के लिए और विश्वासियों के लिए और हम और आप भाई बहनों के लिए ये बातों को लिखा है कि जो इन छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, और ये वचन की आज्ञा को तोड़ता कौन है? जब शैतान अपना बीज सेवकों के मन में डाल देता है। तो इसीलिए सेवक गलती कर सकते हैं। लिखा है याकूब 1:3 में, लिखा है याकूब 3:1 में। हाँ, पढ़ेंगे। इसलिए सेवक गलती कर सकते हैं, लिखा है याकूब 3:1 में। थैंक यू। बड़ा ध्यान से, बड़े विवेक से सुनेंगे, बड़े शार्प होकर अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन पर लगाओ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप इन वचनों को सुने और समझे। इसलिए परमेश्वर आपसे कहना चाहता है बातों को सुने, क्योंकि बहुत गंभीर बातें यहाँ पर। इसलिए सेवक गलती कर सकते हैं, लिखा है याकूब 3:1 में। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। उपदेशक का मतलब होता है टीचर। क्यों? तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, टीचर ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक भी दोषी ठहरेंगे। बहुत दोषी ठहरेंगे। और भी दोषी, ठीक से पढ़ना है, और भी दोषी ठहरेगा। फिर से पढ़ेंगे याकूब 3:1। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, टीचर ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। सबसे ज्यादा दोषी कौन ठहरेगा? एक मूर्ति पूजक नहीं, एक व्यभिचारी नहीं, एक नशेबाज नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी कौन ठहरेगा? एक प्रचारक, एक टीचर, एक शिक्षक, एक सेवक। मैं इस वचन के द्वारा मैं माता यरूशलेम वाले को मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके अंदर में किसका बीज है। यहोवा विटनेस वाले, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके अंदर में किसका बीज है। वन गॉड वाले, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर में किसका बीज है, क्योंकि जैसा बीज आपके अंदर होगा वैसा ही आप अपने को आपको बनाओगे और वैसा ही आप अपने आप को चलाओगे। मैं आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा दोषी कौन ठहरेगा? एक प्रचारक ठहरेगा, एक उपदेशक ठहरेगा, एक शिक्षक और टीचर। जैसे याकूब 3:1 में कहते हैं, एक मूर्ति पूजक उतना दोषी नहीं होगा, एक व्यभिचारी उतना दोषी ना होगा, एक पीने वाला उतना दोषी ना होगा, लेकिन उससे ज्यादा दोषी कौन ठहरेगा? एक उपदेशक, एक टीचर। इसका मतलब ये नहीं कि हमको वो सब करना है, दोषी हम उसमें भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी इसी का ही होगा। क्योंकि जब न्याय आसन के सामने जब हम और आप बैठेंगे, तब हम उसके सामने जब बैठेंगे तो सबसे पहले हम और आपका क्या होगा? न्याय होगा। इसी को रोमियो 16:18 कहता है। क्या कहता है? आप देखते हैं। रोमियो 16:18 बड़ा ध्यान से देखेंगे। ये हमारे और आपके विषय में बात हो रहा है, और हमारे अंदर में वो बला है जिसको कहते हैं मन। हम उस डेंजर चीज को लेकर हम और आप चलते हैं। देखते हैं रोमियो उसका 16 उसका 18 क्या कहता है। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों में सीधे साधे मन के लोगों को भगा देते हैं। फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं। कैसे लोग? जिनके मन में शैतान का बीज है, ऐसे लोग हमारे प्रभु की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। अपनी पेट की सेवा कहते हैं। अब बड़ा ध्यान से आगे सुनेंगे। और चिकनी चुपड़ी बातों में, और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को भगा देते हैं। कैसे लोगों को? सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। क्या कर देते हैं? बहका देते हैं। यह जो बहका देते हैं ना, इसकी तादाद आज बहुत ज्यादा है। और एक कमजोर विश्वासी जो वचन को नहीं जानता, वचन को नहीं पढ़ता, ऐसे लोगों को पास्टर, सेवक, बिशप और बड़े बड़े दास दासी लोग क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं।
क्या करते हैं? अपनी पेट की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं। ठीक बात है। और यीशु ने क्या कहा इसे भी हम देखते हैं मरकुस 7:6 में। उसने उनसे कहा, उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। हाँ जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। चर्च आते हैं, मन दूर है, वचन को सुनते हैं लेकिन मन उसको उनका दूर है, वचन का प्रचार करते हैं लेकिन मन दूर है। प्रभु कहता है प्रभु के पीछे चल रहे हैं कितने साल से? 5 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 25 साल से, पर मन किससे है? दूर है। किसका स्टेटमेंट है ये? यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। क्योंकि हमारा मन किस में नहीं लगता? मसीह के वचन पर नहीं लगता। और जिसका मन मसीह के वचन में नहीं लगता, ऐसे लोगों को ही शैतान अपना बीज बोता है ताकि वो मसीह से बिल्कुल अलग हो जाए। जिस सेवक के अंदर प्रभु का बीज होता है उसका मन कैसा होता है देखना चाहेंगे आप? मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस सेवक के अंदर प्रभु का बीज होता है उसका मन कैसा होता है, क्या आप इसे जानना चाहेंगे? देखेंगे 1 कुरिन्थी उसका 2:16। मिनट में हूं, बस थोड़ा सा, बस। थैंक यू जीसस। थोड़ा सा और बर्दाश्त कीजिए, आज बहुत अच्छी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं पवित्र आत्मा के द्वारा। कहता है 1 कुरिन्थी 2:16, जिस सेवक के अंदर प्रभु का बीज होता है उसका मन कैसा होता है आप देखना चाहेंगे? 1 कुरिन्थी उसका 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? लिखा है क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना। अब तक किसके मन की बात हो रही थी? मसीहों की, सेवकों की। अब किसकी बात हो रही है? प्रभु का मन का। जिन मसीही में, जिन सेवकों में, जिस क्राइस्ट फॉलोवर में मसीह का प्रभु का बीज होता है, इसका मतलब है जिसके अंदर प्रभु का वचन है उसका मन किस पर लगेगा? यीशु पर लगेगा, यीशु जैसा हो जाएगा। इसलिए लिखा है प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु कि सिखाएं, सिखाएं। फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। क्योंकि हम में मसीह का मन है। किसका मन है? फिर से पढ़ें। क्योंकि लिखा है क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना। अब तक किसके मन की बात हो रही थी? मसीहों की, सेवकों की। अब किसकी बात हो रही है? मसीह के मन की, प्रभु के मन की। जिन मसीहों में, जिस सेवकों में प्रभु का बीज होता है, इसका मतलब है जिसके अंदर प्रभु का वचन है उसका मन यीशु जैसा हो जाता है। इसलिए लिखा है प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का। यह हम कौन है जानना चाहेंगे? यह हम कौन है? यह हम कौन है? पतरस है? यह हम कौन है? पौलुस है? यह हम कौन है? स्टीफन है? यह कौन हम कौन है? यूहन्ना है? यह हम कौन है? तीतुस है? यह हम कौन है? हम और आप। क्योंकि यीशु मसीह हम और आपकी बात कर रहा है। हम में किसका मन है? किसका मन है? हम और आप में मसीह का मन है। और जब हम में मसीह का मन है तो हमको मसीह के जैसा ही चलना है। पतरस के अंदर किसका मन था? मसीह का मन था, इसलिए मसीह का काम किया। पौलुस के अंदर किसका मन था? प्रभु यीशु मसीह का मन था। स्टीफन, तीतुस, यूहन्ना के अंदर किसका मन था? इसी मसीह का मन था। अब तक हम सेवकों की मन की बात कर रहे थे, एक विश्वासियों की मन की बात कर रहे थे, जीसस फॉलोअर की मन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब प्रभु की मन की बातों को हम और आप कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं लूंगा, जो राजा के पास रहता था सुख शांति से, जिसके पास किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, बड़े सुकून से था, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है नहम्याह। जब इसने 1:4 में देखा, नहम्याह
1:4 को हम और आप पढ़ेंगे। मैं सुना कि परमेश्वर का नगर तबाह हो रहा है, परमेश्वर का शहरपनाह जल गए हैं, ऐसे लिखा है कि यह बैठकर रोने लगा, साथ ही साथ राजा के सामने खड़ा हुआ और उपवास के साथ वो क्या नाम बड़ा तकलीफ पाया। कौन? नहम्याह, जो राजा के यहाँ क्या था, सेनापति था, और वहां बड़े सुकून के साथ वो रहता था, सुख शांति के साथ रहता था, उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। लेकिन जब उसने सुना नहम्याह 1:4 में 1:3 में कि नगर तबाह हो रहा है, परमेश्वर का शहरपनाह जल रहे हैं, तो ऐसा लिखा है कि वह बैठकर रोने लगा। 1:3 उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उन प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। 4 ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। कौन? नहम्याह, जिसके अंदर में किसका मन था? यीशु मसीह का मन था, यहोवा परमेश्वर का मन था। इसीलिए जब देखा कि उसकी शहरपनाह की दुर्दशा भयंकर हो गई है, तो वो बैठकर क्या होने लगा? रोने लगा। और कितने दिन तक विलाप करता, और कितने दिनों तक विलाप करता रहा, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। क्या प्रार्थना करता रहा? जब ये सब हो रहा था, तो ये बातें जब उसके राजा तक पहुंची, नहम्याह 2:2, तब राजा ने क्या कहा, हम देखते हैं। तब राजा ने मुझसे पूछा, तब राजा ने नहम्याह से पूछा, तू तो रोगी नहीं है, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? फिर भी तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यह तो मन ही की उदासी होगी। हाँ, तब मैं अत्यंत डर गया। उसका पूरा फोकस परमेश्वर में था। जिसका मन में प्रभु है, उसका 24 घंटे फोकस किस में रहेगा? प्रभु में होगा। प्रभु की सेवा यह है, जिसका मन प्रभु का है, लोगों को कैसे बचाए, आत्मा को कैसे बचाए, यीशु की सेविकाई कैसे करे, उस पर लगा रहता है। वो टाइम पास कभी नहीं करता। जिसके अंदर में प्रभु का मन है, वो हर पल कैसे आत्माओं को बचाए, कैसे लोगों को बचाए, कैसे परमेश्वर की सेवा करे, उस पर ही रात दिन उसका मन लगा रहता। वो कभी भी टाइम पास नहीं करता, टाइम पास नहीं करता। उसका फोकस सिर्फ प्रभु में लगा रहता है, प्रभु में लगा रहता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमने आज बातों को सीखा अपने मन के विषय में। हिंदी में मन, इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। आज इसके विषय में हम और आप सीखे और जाने प्रभु जी, क्योंकि ऐसा लिखा है कि एक मसीह को कौन चला रहा है। इस बातों में से पर्दा आज आपके आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने उठाया, क्योंकि प्रभु का भी बीज है और शैतान का भी बीज है। हमने इस बातों को सीखा और जाना, क्योंकि जब जिसका बीज उसके अंदर होगा, वो वैसा ही चाल चलता है। यदि हमारे अंदर में प्रभु का बीज है, तो हम उसकी ही चाल चलेंगे। यदि हमारे अंदर में शैतान का बीज है, तो हम उसकी ही चाल चलेंगे। आज हम और आपको अपने मन की सुरक्षा करना है, मन को बचाना है। और इसको बचाएगा कब? जब हम रात दिन प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और प्रभु की सेवा के लिए, आत्मा को बचाने के लिए कैसे बचाएंगे? जब हम प्रयासरत रहेंगे तब। जैसे नहम्याह रोता रहा जब उसकी शहरपनाह टूट गई, इजराइल के लोग बिखरने लग गए, तब वो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा और उपवास में चला गया। और उसको देखकर राजा कहता है कि तेरे चेहरे पर किसकी उदासी, क्योंकि ये मन की उदासी है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने इन बातों में से अपना पर्दा उठाया। प्रभु जी, हम सबका मन ऐसा ही हो प्रभु जी, सिर्फ दिन रात जो तेरी सेवा और तेरी बातों की चिंता करते रहे। प्रभु जी, मेरे पिता, मैं एक एक को आपके महान हाथों पर सौंपता हूँ प्रभु जी, कि आप अपने वचन के द्वारा हमें बहुत सारी बातों को सिखाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू।